केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज अंतिम दिन और तीसरा दिन, सुरक्षा एजेंसियों की समीक्षा बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दौरे के दूसरे दिन कठुआ बॉर्डर का किया दौरा, जवानों की हौसला अफजाई की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हीरानगर का दौरा किया, सुरक्षा एजेंसियों के आला अधिकारियों के साथ बैठक की, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। श्रीनगर में दिवंगत डीएसपी हुमायूं भट्ट के परिजनों से मिले गृह मंत्री अमित शाह, अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट की। कुलगाम पुलिस ने श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग सहित अन्य इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। उधमपुर में भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। कई स्थानों पर वाहनों की तलाशी और जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में नए वक्फ कानून पर देखने को मिला जबरदस्त हंगामा। एनसी विधायकों ने फाड़ी वक्फ कानून की कॉपी। स्पीकर ने कहा कानून पर चर्चा नहीं हो सकती। जम्मू कश्मीर विधानसभा में नए वक्फ कानून को लेकर हंगामा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी विधायकों ने किया प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर विधानसभा में नए वक्फ कानून को लेकर बड़ी तकरार। बीजेपी ने विधानसभा में नए वक्फ कानून पर चर्चा प्रस्ताव को लेकर उठाए सवाल। वक्फ कानून पर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की प्रेस वार्ता। उमर सरकार और नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरा, कहा उमर सरकार बीजेपी के एजेंडे के आगे झुक गई। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के आरोपों को एनसी नेता इमरान नबी डार ने किया खारिज। बोले महबूबा मुफ्ती को स्थिति की गंभीरता को समझना चाहिए, मामला कोर्ट में विचाराधीन है। सदन में कांग्रेस के विधायक इरफान हफीज लोन और बीजेपी विधायकों के बीच मारपीट। इरफान हफीज लोन ने बीजेपी विधायकों पर लगाया मारपीट का आरोप। बीजेपी ने आरोपों को किया खारिज। जम्मू कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठौर ने वक्फ संशोधन अधिनियम के स्थगन प्रस्ताव को लेकर अस्वीकार कर दिया। अपने फैसले को ठहराया सही, कहा मुद्दा विचाराधीन, इसलिए अब इस पर कोई चर्चा का अधिकार नहीं। वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में विधानसभा भवन के सामने एनसी और सहयोगी पार्टी के सदस्य बैठे धरने पर विधायकों ने वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ लगाए नारे। स्पीकर से वक्फ कानून पर चर्चा की अनुमति देने की मांग। वक्फ बिल पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में मचे बवाल पर सीपीएम विधायक एमवाई तारिगामी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का बयान। बोले हमारे विचार से वक्फ कानून देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के खिलाफ समुदाय को अपनी संपत्ति का प्रबंधन करने का अधिकार। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने एनसी सरकार पर साधा निशाना। बोली एनसी सरकार और विपक्ष दोनों की भूमिका निभाने का रखती है इरादा। विधायक सज्जाद लोन ने किरण रिजिजू को लेकर दिया बयान, कहा देश का एकमात्र मुस्लिम बहुल प्रांत जम्मू कश्मीर, मुख्यमंत्री को किरण रिजिजू से रहना चाहिए था दूर, जिन्होंने वक्फ बिल किया था पेश। वक्फ कानून पर बीजेपी विधायक शगुन परिहार ने एनसी कांग्रेस और पीडीपी को घेरा, कहा संसद में पास हो चुका है वक्फ बिल, संसद में पास हो चुके कानून पर विधानसभा में चर्चा करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान परा ने वक्फ कानून को लेकर जम्मू कश्मीर के सांसदों को घेरा। बोले संसद में वक्फ कानून पर हमारे सांसदों की प्रतिक्रिया उदासीन और निराशाजनक थी। देश के एकमात्र मुस्लिम बहुल क्षेत्र को चर्चा के विशेषाधिकार से भी किया वंचित। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर प्रतिक्रिया दी, कहा पिछले 5 से 6 साल से लगातार अमित शाह जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, उनका यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण। गांधरबल में वक्फ बिल को लेकर एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने दिया बयान, कहा एनसी इस विधेयक के खिलाफ है, ये असंवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट में पक्षकार है, इसलिए स्पीकर ने इस पर बहस की अनुमति नहीं दी। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा। विधायक खुर्शीद अहमद शेख वक्फ कानून को लेकर बयान दिया, कहा स्पीकर ने वक्फ कानून पर चर्चा के प्रस्ताव को किया अस्वीकार, हमें इस मुद्दे पर अपनी बात रखने का नहीं मिला मौका। एनसी नेता तनवीर सादिक ने बीजेपी पर लगाया सियासत करने का आरोप। बोले जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी यूनियन टेरिटरी, वक्फ कानून पर चर्चा होनी चाहिए, इसकी मुखालिफत की गई बीजेपी विधायकों की कट्टरपंथी सोच को दर्शाता है। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने एनसी नेताओं पर साधा निशाना। एनसी विधायक और स्पीकर में फिक्स्ड मैच चल रहा है, ये लोगों को बेवकूफ बनाकर राजनीति कर रहे हैं। एनसी विधायक हिलाल अकबर लोन ने वक्फ कानून पर दिया बयान, कहा यह कानून ठीक नहीं, अब कब्रिस्तान के लिए भी नहीं मिलेगी जगह, पूरे देश के मुसलमान कानून के खिलाफ कर रहे हैं प्रदर्शन। श्रीनगर में बादामवाड़ी बना पर्यटन का केंद्र, बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने का सिलसिला जारी, पर्यटक उठा रहे हैं खूबसूरत नजारोों का लुत्फ। बांडीपुरा जिला जल निकायों का केंद्र, यहां बढ़ते प्रदूषण के चलते पारिस्थितिक संपदा गंभीर खतरे में पहुंची। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से कदम उठाने की मांग की।
अनंतनाग में सैयद सिमनानिया का उर्स उत्साह से मनाया गया। विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने अछबल में दरगाह पर हाजिरी लगाई। बडगाम में कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट की बैठक। जम्मू कश्मीर के विभिन्न विभागों में कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों ने लिया भाग। सरकार से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने की अपील। त्राल में सरकारी स्कूल में अमृत चैरिटेबल ट्रस्ट ने सहयोग कार्यक्रम का किया आयोजन। स्मार्ट कक्षा का भी किया गया उद्घाटन। शैक्षिक गतिविधियों को अधिक बढ़ाने पर दिया गया जोर। कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गैर संचारी रोगों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। बारामूला में सेना ने 2 दिवसीय दंत चिकित्सा शिविर का किया आयोजन। सेना के डॉक्टरों ने लोगों को किया मुफ्त इलाज, साथ ही दांतों की स्वच्छता और अन्य दंत संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूक किया। पुलवामा जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने एक मरीज का गर्भपात होने के बाद किया सफल ऑपरेशन। परिजनों ने डॉक्टर्स का किया शुक्रिया। कश्मीर परफॉर्मर्स कलेक्टिव और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांधरबल में 15 दिवसीय थिएटर वर्कशॉप हुई शुरू। कार्यशाला का उद्देश्य स्टेज प्रोडक्शन, एक्टिंग और परफॉर्मेंस तकनीकों और नाट्य कौशल का अनुभव देना रहा। कुपवाड़ा के सुदूर गांव की आशा कार्यकर्ता बिल्किस सारा ने 39वीं बार किया रक्तदान। लोगों को रक्तदान करने के लिए कर रही हैं प्रेरित। और पुंछ में सेना ने नशा विरोधी जागरूकता कार्यक्रम का किया आयोजन। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कॉलेज के छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने भाग लिया। पुलवामा में प्रतिभा खोज परीक्षण का होगा आयोजन। स्कूली बच्चों की क्षमताओं का किया जाएगा विकास। प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले बच्चों को मिलेगी छात्रवृत्ति। बडगाम में डीडीसी चेयरमैन नजीर अहमद खान के खिलाफ पेश किया गया अविश्वास प्रस्ताव। डीडीसी परिषद 14 में से 13 सदस्यों के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किया पेश। डीसी बडगाम ने अदालत के निर्देशों का पालन करते हुए अविश्वास प्रस्ताव पर कार्रवाई की। बांदीपुरा में स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। स्वास्थ्य और कानून के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। पुंछ में सुरक्षा बलों की तलाशी अभियान लगातार जारी। आतंकियों की तलाश में जुटे सुरक्षा बल आधुनिक हथियार का भी कर रहे उपयोग। कुलगाम में विश्व स्वास्थ्य दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, डॉक्टरों और आशा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। श्रीनगर पुलिस ने 2 कुख्यात ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। दोनों तस्कर युवाओं के बीच बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थों की तस्करी में थे शामिल। जनवरी से अब तक 25 ड्रग तस्कर गिरफ्तार किए गए। ट्यूलिप गार्डन को लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बयान। बोले, ट्यूलिप गार्डन की देखभाल करना बिल्कुल भी आसान नहीं। गार्डन की देखभाल करने वाली पूरी टीम को मेरी बधाई। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर विकलांग एसोसिएशन ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में पद्म पुरस्कार विजेता जावेद अहमद भी शामिल हुए। राज्य सरकार अपनी विभिन्न मांगों को जल्द पूरा करने की राज्य सरकार से इन्होंने मांग की। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुए हंगामे पर बयान दिया। कहा, वक्फ कानून को उचित प्रक्रिया के बाद किया गया पारित। कोई भी राज्य सरकार संसद द्वारा पारित किसी भी कानून का नहीं कर सकती विरोध। पुंछ में पाकिस्तानी सेना ने सीज फायर का उल्लंघन किया। गोलीबारी से दिगवार के ग्रामीणों में दहशत का माहौल। सरकार द्वारा देश के हर जिले में कुछ सरकारी स्कूलों को पीएम श्री योजना के तहत डेवलप करने का लिया गया निर्णय। राजौरी जिला के डांगरी हाई सेकेंडरी स्कूल को भी योजना का लाभ मिलेगा। रियासी जिले के कटरा की रेखा गुप्ता का कमाल। चीन की यात्रा से लौट शुरू की मशरूम की आधुनिक खेती। आज उनकी मशरूम यूनिट न सिर्फ एक सफल कृषि मॉडल बनी, बल्कि कई महिलाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार कर रही हैं प्रदान। डीएसपी मागाम ने मागाम बाजार में चलाया विशेष अभियान। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर की कार्रवाई। लोगों से नियमों के पालन करने की अपील की गई। गुलमर्ग बना प्री वेडिंग शूट के लिए लोकप्रिय स्थान। देश भर से जोड़ों को आकर्षित कर रहा है गुलमर्ग। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लोगों को दी विश्व स्वास्थ्य दिवस की शुभकामनाएं। सभी को अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और खुशहाली की कामना की। बांडीपुरा के अख्तर हुसैन ने स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी कर आधुनिक मधुमक्खी पालन को बनाया रोजगार का रास्ता। अब उन्हें इससे हो रहा है काफी फायदा। युवाओं को भी रोजगार देने की नसीहत कर रहे हैं। बांडीपुरा जोन स्कूल संगठन ने शिलोत सुरावारी में प्रशासकों की बैठक का आयोजन किया। कई स्कूलों के प्रशासकों ने भाग लिया। बैठक में प्रशासकों को स्कूल प्रशासनिक प्रणाली और अन्य संबंधित मामलों पर प्रशिक्षित किया गया। बांडीपुरा के सरकारी गर्ल्स हाई स्कूल हाजिन में नशा विरोधी अभियान किया गया शुरू। युवाओं में बढ़ते नशे के प्रचलन को कम करने को लेकर जागरूक किया गया।
सोनमर्ग में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत चलाया गया व्यापक सफाई अभियान। पुलिस सहित विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी और स्थानीय लोगों ने लिया भाग। पर्यावरण स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाना उद्देश्य। पेट्रोल डीजल पर 2 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ी। कंपनियों का द्वारा खुदरा कीमत में अभी बदलाव नहीं। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। अमर सिंह कॉलेज में शिक्षकों के नियमितीकरण और स्थायी दर्जे की मांग को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन। पुनर्नियुक्ति को रद्द करने के सरकार के फैसले के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर में 19 अप्रैल को चिनाब रेल ब्रिज का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को करेंगे समर्पित। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा, नए भारत का प्रतीक है पुल, बड़ी सौगात का काउंटडाउन शुरू। और उधमपुर के चेनानी इलाके में मिट्टी के बर्तन बनाने में जुटे कुम्हार। गर्मी से पहले मिट्टी के बर्तनों की बढ़ जाती है मांग। प्लास्टिक के बर्तनों के विकल्प तलाशने के रूप में मिट्टी के बर्तनों का बढ़ रहा है चलन। कुपवाड़ा में सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारियों ने एक सम्मेलन का किया आयोजन। जिले भर से सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारियों ने लिया भाग। एलजी प्रशासन और सीएम से उनकी जायज मांगों का तुरंत समाधान करने की अपील की। कुपवाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ट्रकों से बैटरियां चुराने के मामले में चोरों को किया गिरफ्तार। उनसे चोरी की बैटरियां भी बरामद की गई। अनंतनाग में सड़क हादसा, एक व्यक्ति की मौत, 3 अन्य घायल। घायलों का जीएमसी अनंतनाग में इलाज जारी। मेढर के गुलहोटा में 2 समूहों में झड़प हुई, 7 लोग घायल हुए। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बीजेपी सांसद